ऐसे ही और एजुकेशनल वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट करें ताकि आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 12th के शॉर्ट स्टोरीज़ का थर्ड लेसन द लॉस्ट चाइल्ड, इसका हम लोग हिंदी अनुवाद करेंगे। इसके राइटर है मूलक राज आनंद। इनका जन्म 1905 को पेशावर में हुआ था और ये अमृतसर में शिक्षित हुए। बाद में इनको इंग्लैंड में भेजा गया स्कॉलरशिप पर फ़िलासफ़ी पढ़ने के लिए लंदन यूनिवर्सिटी में। 1925 में भेजा गया था वहाँ पे इनको। पढ़ाई करने के बाद ये काफ़ी राइटिंग्स किए हैं, काफ़ी अच्छे इन्होंने राइटिंग किए हैं। और प्रस्तुत जो स्टोरी है द लॉस्ट चाइल्ड मतलब खोया हुआ बच्चा, इसमें उन्होंने एक ऐसे बच्चे की कहानी लिखी है जो कि एक मेले में काफ़ी चंचलता से अपने माता पिता के साथ जाता है, चंचलता से घूमता है, हर चीज़ की डिमांड करता है, लेकिन किसी तरह वो उस मेले में भटक जाता है और खो जाता है। तो बाद में एक इंसान इसको ले करके कई चीज़ों के पास ले जाता है, उसको आकर्षित करने के लिए, उसको चुप कराने के लिए, लेकिन वो बार बार एक ही डिमांड करता है। उस समय कहता है कि आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिता चाहिए। मतलब बाकी चीज़ें उसको नहीं चाहिए, अब केवल उसको उसके माँ और पिताजी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। इसके पहले उसको बहुत सारी चीज़ें चाहिए थी। तो ये कहानी है, इसमें काफ़ी अच्छा लगता है पढ़ने में और सुनने में भी अच्छा लगता है। तो आइए देर न करते हुए हम लोग टेक्स्ट पे चलते हैं और एंजॉय करते हैं इस स्टोरी को। शुरुआत होता है, इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग फ्रॉम द विंट्री सैड्स ऑफ नैरो लेंस एंड एलेज इमर्ज्ड अ गेली क्लैड ह्यूमनिटी थिक एज अ स्वैम ऑफ ब्राइट कलर्ड रैबिट्स इसीविंग फ्रॉम अ वैरन। कहते इट वॉज अ फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग मतलब वसंत का एक पर्व था, त्यौहार था। फ्रॉम द विंट्री सैड ठंडी की छाया से, ऑफ नैरो लेंस पतली गलियों के, एंड एलेज मतलब धूल मिट्टी वाले सड़क से, इमर्ज्ड उमड़ रही थी, अ गेली क्लैड ह्यूमनिटी रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए मनुष्यों का झुंड। ठीक एज स्वयं वे मोटे थे, उनका झुंड मोटा था। एज स्वयं भरे हुए, किस तरह? ब्राइट कलर्ड रैबिट्स चमकीले रंगों के खरगोश की तरह, जो कि इस सीविंग फ्रॉम वैरन जो कि किसी एक बिल से बाहर निकल रहे हों, इस तरह का लोगों का झुंड था। फिर कहते दे इंटर्ड द फ्लडेड सी, वे फ्लडेड सी मतलब बाढ़नुमा समुद्र में प्रवेश किए। देखिए समुद्र क्या है? स्पार्कलिंग सिल्वर सनशाइन, चमकते हुए चांदी की समान सूर्य की धूप का मतलब चमकते हुए चांदी की समान सूर्य के धूप रूपी समुद्र में, बाढ़ जैसे समुद्र में प्रवेश किए। आउटसाइड द सिटी गेट्स शहर के दरवाजे से यानी द्वार से बाहर। देखिए यहाँ पे जब ठंडी के समय में, ठंडी बीत रही होती है, वसंत के समय में जो धूप होती है वो चांदी के समान चमकता है, तो इसलिए इसको यहाँ पे स्पार्कलिंग सिल्वर सनशाइन लिखा हुआ है। फिर कहते हैं एंड स्पेड टुवार्ड्स द फेयर, और ये लोग क्या स्पेड जा रहे थे टुवार्ड्स द फेयर उस मेले की तरफ। सम वॉकड कुछ पैदल चल रहे थे, सम रोड ऑन हॉर्सेस कुछ घोड़ों पर चढ़े हुए थे, अदर सैट दूसरे बैठे थे। कहाँ बैठे थे? बीइंग कैरीड इन बम्बू एंड बुलॉक कार्ट्स बांस और बैलगाड़ी के बने हुए चीज़ों में, वह मतलब बांस की बनी हुई बैलगाड़ी में कुछ लोग जो है कि बैठ के जा रहे थे। वन लिटिल बॉय एक छोटा लड़का, रैन बिटवीन हिज पेरेंट्स लेग्स अपने माता पिता के पैरों के बीच से दौड़ रहा था। और ब्रिमिंग ओवर विथ ली एंड लाफ्टर, वह जो है हंसी खुशी से भरा हुआ था, खुश था। द जॉयस मॉर्निंग गेव ग्रीटिंग्स, आनंद भरी सुबह ग्रीटिंग्स मतलब अभिवादन दे रही थी। एंड अनअसेम्ड इन्विटेशन और अनगिनत खुशनुमा निमंत्रण दे रही थी। टू ऑल सभी को, टू कम अवे इनटू फील्ड्स मैदान में आने के लिए, जो कि फुल ऑफ फ्लावर्स एंड सॉन्ग्स जो मैदान फूलों से और गीतों से भरा हुआ था।
मतलब हर जगह एक आनंद जैसी मनमोहक छवि फैली हुई थी। फिर कहते कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ, कॉल्ड हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता ने बुलाया, एज ही लैग्ड बिहाइंड, जैसा कि वह पीछे छूट गया था। अरेस्टेड बाय द टॉयज़, खिलौनों के प्रति आकर्षित होकर, इन द शॉप्स, दुकानों में, दैट लाइंड द वे, जो कि रास्तों में कतार के रूप में थी। मतलब बच्चा जो है रास्ते में कतार के रूप में लगी हुई खिलौनों की दुकान के प्रति आकर्षित होकर, खिलौनों के प्रति आकर्षित होकर पीछे छूट जाता है। उसके माता पिता आगे निकल जाते तो उसको बुलाते हैं, कहते हैं आओ बच्चे आओ। तो कहते हैं कि ही हरीड टुवार्ड्स हिज पेरेंट्स, वो अपने माता पिता की तरफ हरीड, तेज़ी से चल पड़ता है। हिज फीट ओबीडियंट टू देयर कॉल, उसके पैर उनके बुलाने के लिए, मतलब उनके बुलाने पर ओबीडियंट थे, आज्ञाकारी थे। मतलब वो जब बुलाते थे तब ये दौड़ते हुए चला जाता था। हिज आइज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रेसिडिंग टॉयज़, इसकी आंखें अब भी रेसिडिंग टॉयज़ मतलब पीछे छूटते हुए खिलौनों पर दौड़ रही होती हैं। एज ही केम टू वेयर, जैसे वो वहाँ जाता है जहाँ दे हैड स्टूड टू वेट फॉर हिम, जहाँ वे अर्थात उसके माता पिता उसका इंतज़ार करने के लिए खड़े रहते हैं। तो क्या करता है, ही कुड नॉट सप्रेस द डिज़ायर ऑफ हिज हार्ट, वो अपने दिल की इच्छा को दबा नहीं पाता था। इवन दो, भले ही वेल न्यू, भले ही वह अच्छी तरह जानता था, द ओल्ड कोल्ड स्टेयर रिफ्यूज़ल इन देयर आइज़, भले ही वह उनकी आँखों मतलब अपने माता पिता की आँखों में वही ठंडा यानी नीरस, पुराना, अनदेखा करने वाला इनकार करने वाली झलक को देखता था। मतलब उनकी आँखों में उसी पुराने उदासीन इनकार करने की झलक को देखता था, फिर भी वो अपने दिल के हृदय को नहीं दबा पाता था। बोलता था कि आई वॉन्ट दैट टॉय, मुझे वो खिलौना चाहिए। ही प्लीडेड, वह मांग करता था। हिज फादर लुकड एट हिम, उसके पिता उसको देखते थे, रेड आइड, लाल आंखें करके, इन हिज फैमिलियर टैरेंट्स वे, अपने खुद के तानाशाही तरीके से। हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे, उसकी माँ मेल्टेड प्रभावित होती हैं बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे, उस दिन के स्वतंत्र विचारों से। और वाज टेंडर, और इस कारण वो काफ़ी नरम होती हैं, कोमल होती हैं, नाजुक मतलब नरम दिल की होती हैं। एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू कैच, और उसको अपना उंगली पकड़ने को देती हैं और सेट बोलती हैं, कहती हैं कि लुक चाइल्ड, देखो बच्चे, व्हाट इज़ बिफोर यू, तुम्हारे सामने क्या है। मतलब बच्चे को अपनी उंगली थमा करके बोलती थी कि देखो सामने क्या है तुम्हारे। तो द फ्रेंड डिस्कस्ड ऑफ द चाइल्ड्स अनफुलफिल्ड डिज़ायर, बच्चे की वो धुंधली होती हुई, कमज़ोर होती हुई अधूरी इच्छा अब क्या कहते हैं, हार्डली बीन क्वेल्ड मतलब बदल जाता था, किस में बदल जाता था, इन द हैवी पाउटिंग सॉप ऑफ ब्रीथ, भारी भरकम सांसों की सिसकियों में। मतलब पहले जो मांग करता था खिलौनों की, अब क्या, जब उसकी माँ बोलती थी कि आगे देखो तुम्हारे आगे क्या है, तो अब उसकी सिसकियाँ जो है उसकी मांग जो है बड़ी सिसकियों में बदल जाती थी। क्या बोलता था, मदर, मतलब मदर बोलता था, लंबा बोलता था, देर तक बोलता था, मतलब सिसकते हुए। कब, कहते व्हेन द प्लीजर ऑफ व्हाट वाज बिफोर हिम, जब उसके सामने का प्लीजर यानी आनंद फिल्ड हिज ईगर आई, उसके उत्सुक आंखों को भर देता था, तब ऐसा बोलता था वो। तो दे हैड लेफ्ट द डस्टी रोड, उन्होंने धूल भरी सड़क को छोड़ दिया, ऑन विच, जिस पर दे हैड वॉकड सो फार, जिस पर वे बड़े लंबे समय से चल रहे थे। तो इट वेंडेड इट्स वियरी वे, यह अपने थकाऊ रास्ते को उबाऊ रास्ते से घुमा हुआ था, सर्कस्टसली टू द नॉर्थ, घूमते हुए उत्तर की तरफ। दे हैड कम अपॉन अ फुटपाथ, वे एक पगडंडी पर आ गए, इन अ फील्ड, खेत के। पगडंडी मतलब खेतों में जो डांड बनता है ना, उसको पगडंडी बोलते हैं, फुटपाथ। तो वे उस रास्ते को छोड़कर एक खेत में पगडंडी पर आए, पैदल रास्ते पे आए। तो इट वाज अ पावरिंग मस्टर्ड फील्ड, यह एक काफ़ी मजबूत, काफ़ी शक्तिशाली यानी अच्छा सरसों का खेत था। फेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, मतलब पिघलते हुए सोने की तरह पीले रंग का था। एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्ड एंड माइल्स इवन लैंड, जैसा कि यह
कई मील दूर भूमि में फैला हुआ था, मतलब बहुत दूर तक सरसों का खेत था। कहते अ रिवर ऑफ येलो लिक्विड लाइट, पीले रंग के तरल पदार्थों की एक नदी जैसी था। एबिंग एंड फॉलिंग, जो कि झूल रहा था, गिर रहा था। विथ ईच फ्रेश एडी ऑफ विल्ड विंड, मतलब जंगली हवा के ताज़े झोंकों से वो फूल जो हिल रहे थे और उसके फूल जो है कि गिर जा रहे थे ज़मीन पे। एंड स्ट्रेइंग इन प्लेस इनटू ब्रॉड रिच ट्रिब्यूटरी स्ट्रीम, और ये क्या, बहुत ही विशाल और धनी मिलती हुई नदियों की, मिलती हुई धाराओं के जैसा ज़मीन पर फैला हुआ था। मतलब उसके फूल इतने ज़्यादा गिरे हुए थे ज़मीन पे और पेड़ों में इतने फूल लगे हुए थे कि ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़ी जो है कि नदी है, पीले रंग की नदी। फिर कहते हैं कि वेयर इट इंडेड, जहाँ यह समाप्त होता था, ऑन वन साइड, एक तरफ, स्टूड अ क्लस्टर ऑफ लो मड वाल्ड हाउसेस, एक कीचड़ से बने हुए दीवारों के घरों की झुंड थी। और थ्रोन इनटू रिलीफ बाय अ डेंस क्राउड, और यहाँ से भी एक बहुत बड़ी भीड़ जो है ऑफ येलो रॉब्ड मेन एंड वीमेन, पीले रंग के कपड़े पहने हुए पुरुष और स्त्रियाँ, फ्रॉम विच, मतलब वहाँ से निकल रहे थे, और फ्रॉम विच, जिससे अरोज हाई पिच्ड सेक्वेंसेस, तेज़ तेज़ आवाज़ें निकल रही थी। कैसी आवाज़ें निकल रही थी? विस्लिंग, सीटी बजाने की, क्रिकिंग, चिल्लाने की, स्क्विकिंग, शोर शराबे की, रोरिंग, गरजने की, मतलब कई प्रकार की आवाज़ें निकल रही थी। और कहते हैं हमिंग नॉइजेस, कुछ भिनभिनाने की आवाज़ें भी आती थी। स्वीपिंग अक्रॉस द ग्रुप्स, यह भी कुंज से बाहर निकले, उस छाया से बाहर निकल रही थी। टू द ब्लू थ्रोटेड स्काई, मतलब नीले आकाश की तरफ। लाइक द वायर्ड स्ट्रेंज साउंड ऑफ शिवाज मैड लाफ्टर, मतलब भगवान शिव के पागलपन के हंसी जैसी, विचित्र हंसी जैसी ये आवाज़ें थी। मतलब सीटियाँ थी, चिल्लाने की आवाज़ थी और शोर शराबे की थी, भिनभिनाने की आवाज़ थी। ये सारी आवाज़ें जो हैं भगवान शिव के पागलपन के हंसी जैसी आवाज़ें निकल रही थी उस स्थान से। तो कहते कि द चाइल्ड लुक्ड अप टू हिज फादर एंड मदर, बच्चा अपने माँ और पिताजी को देखा, और जो कि सेचुरेटेड विथ द श्रील जॉय एंड वंडर ऑफ दिस वास्ट ग्लोरी, जो कि इस विशाल वैभव के और आश्चर्य के आनंद से भरे हुए थे। एंड फीलिंग दैट, और यह भी महसूस कर रहे थे, दैट कि, मतलब बच्चा महसूस कर रहा था कि दे टू, वे भी, मतलब उनके माता पिता, वोर द एविडेंस ऑफ दिस प्योर डिलाइट इन देयर फेस, इस पवित्र प्रसन्नता को अपने चेहरे पर धारण किए हुए हैं। तो ही लेफ्ट द फुटपाथ, वह फुटपाथ को छोड़ दिया। एंड प्लंग्ड हेडलॉन्ग इनटू द फील्ड, और सिर की तरफ, सिर के दिशा में जो है वो खेतों में दौड़ पड़ा। प्रेंसिंग लाइक अ यंग कोल्ट, एक छोटे कोल्ट की तरह, मतलब बछड़े की तरह उछल कूद मचाते हुए। हिज स्मॉल फीट टैमिंग विद द फिटफुल गस्ट, उसके छोटे छोटे पैर जो हैं हवा के झोंकों के साथ दौड़ लगा रहे थे। दैट केम रिच विथ द फ्रेगरेंस, जो कि सुगंधित रूप में आ रहे थे। कहाँ से? फ्रॉम मोर डिस्टेंस प्लेसेस, काफ़ी दूर स्थानों से। मतलब लड़का अपने माता पिता को देखता था, जब देखता था कि वो खुश हैं, इस माहौल से खुश हैं, तो वो जो है कि उनको छोड़ करके खेतों में दौड़ पड़ता था। अब क्या कहते हैं? अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज, ड्रैगन फ्लाइज मतलब टिड्डी, मतलब टिड्डी समझते हैं ना, एक टिड्डा होता है, एक टिड्डी होती है। टिड्डी मतलब अगर बचपन में आप टिड्डियों के साथ खेले होंगे तो उनकी पूंछ में हम लोग धागा बांधते थे, तो उसी की बात हो रही। कहते हैं अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज, मतलब टिड्डियों का एक झुंड था, जो कि बस्टलिंग अबाउट ऑन दियर गडी पर्पल विंग्स, जो कि अपने मजबूत बैगनी पंखों पर उड़ रहे थे। और इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ अ लोन ब्लैक बटरफ्लाई, जो कि एक अकेले बड़ी काली मधुमक्खी के पीछे, तितली के पीछे घूम रहे थे। इन सर्च ऑफ स्वीटनेस, मिठास की तलाश में। फ्रॉम द फ्लावर्स, फूलों से, मतलब किसी एक मधुमक्खी के देख रेख में जो है ये सब चल रहे थे, घूम रहे थे।
द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विथ हिज गेज। लड़का उनको हवा में ही देखते हुए उनका पीछा किया। टिल वन ऑफ देम वुड फोल्ड इट्स विंग, जब तक कि उसमें से एक अपने पंखों को मोड़ा नहीं, एंड रेस्ट और आराम करने नहीं बैठ गया। एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, और वह उसको पकड़ने का प्रयास किया, मतलब लड़का जो है उसको पकड़ने का प्रयास किया। बट इट वुड गो फ्लटरिंग, लेकिन यह उड़ गया। फ्लैपिंग अप इनटू द एयर, फड़फड़ाते हुए हवा में। वेन, जब ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इट इन हिज हैंड्स, जब वह उसको लगभग अपने हाथों में पकड़ लिया था, तब वह उड़ गया। वन बोर्ड ब्लैक बी, एक बड़ी काली मधुमक्खी। हैविंग एवाइडेड कैप्चर, मतलब उस पकड़ से बच करके। सॉट टू अटेम्प्ट हिम बाय वाइनिंग राउंड हिज ईयर्स, उसके कानों के पास फड़फड़ाकर उसको तंग करने का प्रयास की। एंड नियरली सेटल्ड ऑन हिज लिप्स, और लगभग उसके होठों पर बैठ गई थी। व्हेन हिज मदर गेव अ कॉशनरी कॉल, जब उसकी माँ ने उसको चेतावनी भरी आवाज़ दी। कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ। कम ऑन द फुटपाथ, फुटपाथ पर आ जाओ। तो क्या ही रैन टुवार्ड्स हिज पेरेंट्स, वो अपने माता पिता की तरफ दौड़ा। गेली, प्रसन्नता से। एंड वॉकड अब्रेस्ट ऑफ देम फॉर अ वाइल, और कुछ क्षण के लिए वह उनसे आगे निकल पड़ा। तो बीइंग हाउएवर सून लेफ्ट बिहाइंड, बहुत जल्दी पीछे छूट जाने के कारण। अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट्स, मतलब बहुत जल्दी पीछे छूट गया। कैसे छूट गया? अट्रैक्टेड बाय लिटिल इंसेक्ट्स, छोटे छोटे कीड़ों के प्रति आकर्षित होकर। एंड वर्म्स, मतलब वही कीड़े मकोड़ों के प्रति आकर्षित होकर। अलॉन्ग द फुटपाथ, सड़क के किनारे। दैट वर टीमिंग आउट फ्रॉम दियर हिडिंग प्लेसेस, जो कि अपने छिपने के स्थान से टीमिंग कर रहे थे, मतलब बाहर निकल रहे थे। टू एन्जॉय द सनशाइन, धूप को आनंद लेने के लिए, धूप का मज़ा लेने के लिए। मतलब छोटे छोटे कीड़े मकोड़े थे जो कि सड़क के किनारे, फुटपाथ के किनारे घासों में छिपे हुए थे, तो उससे बाहर आ रहे थे। तो ये उनके पीछे लग गया, और इस कारण फिर से वो अपने माता पिता से छूट गया, पीछे छूट गया। फिर कहते हैं कि कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ। हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम अ सैड ऑफ अ ग्रुप, उसके माता पिता एक कुंज की छाया से उसको पुकारे। वेयर, जहाँ। दे हैड सिटेड दमसेल्फ, जहाँ वे बैठे थे। ऑन द एज ऑफ अ वेल, एक कुएं के किनारे, कुएं के कोने पर बैठे थे। ही रैन टुवर्ड्स देम, वह उनकी तरफ दौड़ते हुए गया, मतलब वो लड़का उनकी तरफ दौड़ते हुए गया। अब क्या? एन ओल्ड बनियान ट्री, एक पुराना बरगद का पेड़। आउट स्ट्रेच्ड इट्स पावरफुल आर्म्स, अपने मजबूत अंगों को फैलाया हुआ था। ओवर द ब्लॉसमिंग जैक एंड जामुन एंड नीम एंड चंपक एंड सिरिसा, मतलब जैक, जामुन, नीम, चंपक और सिरिसा के पेड़ों के ऊपर, इनके फूलों के ऊपर अपने मजबूत अंगों को, अपने मजबूत डालियों को फैलाया हुआ था। कौन? बरगद का पेड़। और कहते एंड कास्ट इट्स शैडो अक्रॉस बेड्स ऑफ गोल्डन कैसिस एंड क्रिम्सन गुलमोहर, और अपनी छाया को जो है फैलाया हुआ था। कहाँ फैलाया हुआ था? अक्रॉस द बेड ऑफ गोल्डन कैसिस एंड क्रिम्सन, मतलब कैसिस और क्रिम्सन के, मतलब गुलमोहर के फूलों के गुच्छों के ऊपर। एज एन ओल्ड ग्रैंड मदर स्पीड्स हर स्कर्ट्स ओवर हर यंग वंस, जिस तरह से एक बूढ़ी दादी माँ अपने छोटे बच्चों के ऊपर अपना पल्लू जो है ढक लेती है पल्लू से, उसी तरह से ये भी इन पेड़ों को, इन फूलों को जो है, फूलों के गुच्छों को अपनी छाया से ढका हुआ था बरगद का पेड़। फिर कहते हैं कि बट द ब्लशिंग ब्लॉसम फ्रीली ऑफर्ड, लेकिन जो खिलते हुए फूलों के गुच्छे थे वो बड़े स्वतंत्रतापूर्वक जो है ऑफ़र कर रहे थे। दियर एडोरेशन, अपनी भक्ति को। टू द सन, धूप में। इन स्पाइट ऑफ दियर प्रोटेक्टिंग चैपरन, अपने सुरक्षक जो संरक्षक के होने के बावजूद, मतलब जो बरगद के पेड़ के नीचे जो फूलों के गुच्छे लगे हुए थे, वे जो हैं बरगद के पेड़ की सुरक्षा होने के बावजूद जो है वो अपने फूलों को सूर्य के धूप में गिरा रहे थे, अपनी भक्ति को इस तरह प्रदर्शित कर रहे थे। बाय हाफ कवरिंग देमसेल्फ, खुद को आधा ढके हुए। एंड द स्वीट परफ्यूम ऑफ दियर पोलन मिंगल्ड विद द सॉफ्ट, कहते हुए खुद को आधा ढके हुए थे, मतलब
बरगद के पेड़ की छाया उन पर आधी पड़ी हुई थी। और कहते कि एंड द स्वीट परफ्यूम ऑफ देयर पोलन मिंगल्ड विद द सॉफ्ट कूल ब्रीज, मतलब कोमल ठंडी हवा के साथ उनकी सुगंध मतलब मधुर सुगंध मिली हुई थी। दैट केम, जो कि आ रही थी, एंड वेंट, और जा रही थी, इन लिटिल पॉप्स, छोटे छोटे झोंकों में, वनली टू बी वेफ्टेड अलाफ्ट, और यह जो है कि बहुत ज़्यादा उड़ जाती थी। कब उड़ जाती थी? बाई स्ट्रॉन्गर ब्रीज, जब कभी कभी तेज़ हवा चल जाती थी तब। मतलब इन फूलों की सुगंध भी हवा के तेज़ और हल्के झोंकों के साथ इधर उधर आ रही थी, जा रही थी। अ शॉवर ऑफ यंग फ्लावर फेल अपॉन द चाइल्ड, मतलब छोटे छोटे फूलों का एक बौछार उस बच्चे के ऊपर गिर पड़ा। कब? एज, जब ही इंटर्ड द ग्रुप, जब वह कुंज में प्रवेश किया। एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, और अपने माता पिता को भूलकर, ही बिगेन टू गैदर द रेनिंग पेटल्स इन हिज हैंड्स, वह अपने हाथों में गिरते हुए पेटल्स को यानी पंखुड़ियों को बटोरने लगा, उठाने लगा। बट लो, लेकिन न जाने क्या हुआ, ही हर्ड द कूइंग ऑफ द डव्स, वह फाख्ता पक्षी के कूकने की आवाज़ को सुना। एंड रैन टू वास हिज पेरेंट्स, और अपने माता पिता की तरफ दौड़ पड़ा, शाउटिंग, चिल्लाते हुए। क्या चिल्लाते हुए? द डव, फाख्ता फाख्ता, सफ़ेद कबूतर को फाख्ता बोलते हैं। द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स, जो गिरते हुए पंखुड़ियाँ थी वो उसके हाथों से गिर चुकी थी, छूट चुकी थी। अ क्यूरियस लुक वाज इन हिज पेरेंट्स फेसेस, उसके माता पिता के चेहरे पर एक विचित्र सी झलक देखने को मिली। टिल, तभी अ कोयल स्ट्रक आउट अ नोट, तभी एक कोयल जो है एक गीत सुनाई, ऑफ लव, प्रेम का। एंड रिलीज्ड दियर पेंट ऑफ सोल्स, और उनके स्तब्ध यानी आश्चर्यचकित आत्मा को, विचारों को रिलीज कर दिया, छुड़ा दी। मतलब पहले तो वो घबरा गया कि ये चिल्ला क्यों रहा है, जब वो डब डब चिल्लाते हुए भागा तो, लेकिन तभी एक कोयल जो है जब गा दी तो इनको लगा कि ठीक है, सब कुछ ठीक है। अब क्या? कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ। दे कॉल टू द चाइल्ड, वे बच्चे को चिल्लाए। हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन द विल्ड चैप्टर राउंड द बनियान ट्री, जैसा कि वो अब गॉन चला गया था, रनिंग इन विल्ड कैपर्स राउंड द बनियान ट्री, मतलब बरगद के पेड़ के चारों तरफ जो जंगली क्रीपर लगा हुआ था, वो लताएं लगी हुई थी, लिपटी हुई थी, उसके चारों तरफ ये घूमने लगा। एंड गैदरिंग हिम अप, और उसको भी इकट्ठा करने लगा। दे टुक द नैरो, कहते कि वे जो है एक पतली सी वाइंडिंग फुटपाथ यानी घुमावदार पगडंडी को पकड़े, विच लेड टू द फेयर, जो सीधा मेले की तरफ जाता था। थ्रू द मस्टर्ड फील्ड, फूलों के खेत, सरसों के खेत से होकर। अब क्या? एज दे नियर द विलेज, जैसे ही वे उस गांव के पास पहुँचे तो द चाइल्ड कुड सी, बच्चा देख सका, मैनी अदर फुटपाथ्स, बहुत से दूसरे पगडंडियों को, फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स कन्वर्जिंग, मतलब जो कि शोर शराबे से भरा हुआ था, और कन्वर्जिंग टू द व्हर्लपूल ऑफ द फेयर, मतलब एक भीड़ से भरा हुआ था। और ये भीड़ जो है एक व्हर्लपूल की तरह, मतलब एक भंवर की तरह उस मेले की तरफ जा रहे थे। मतलब कई तरफ से लोग जो हैं, जिस तरह भंवर देखे हैं पानी का, मतलब कई तरफ से पानी आकर के एक गड्ढे में जाता है, तो उसी प्रकार से कई दिशाओं से बहुत प्रकार के लोग एक मेले के दरवाजे से एक ही तरफ जा रहे थे, मतलब मेले में जा रहे थे। तो ऐसा बच्चे को लगा। एंड कहते हैं कि फेल्ट एट वंस रिपेल्ड एंड फैसिनेटिंग बाय द कन्फ्यूज़न ऑफ द वर्ल्ड, वह जो कि बहुत ज़्यादा थोड़ा आश्चर्य और आकर्षण महसूस किया उस संसार के कन्फ्यूज़न से, मतलब भ्रम से। ही वॉज एंटरिंग, जिसमें वह प्रवेश कर रहा था। फिर कहते हैं कि अ स्वीट मीट सेलर हॉक्ड, देखिए अब मेले में प्रवेश करने के बाद यहाँ शुरू होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता, शॉर्ट क्वेश्चन, कि लड़के ने मेले में पहली बार क्या देखा? तो ये मिठाई की दुकान देखा था। तो कहते कि स्वीट मीट सेलर हॉक्ड, एक मिठाई का विक्रेता, हॉक मतलब चिल्ला चिल्ला कर बेच रहा था। क्या बेच रहा था? गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी, मतलब इससे मिठाइयों का नाम है। एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, प्रवेश द्वार के ठीक कोने पर। एंड
अ क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर, और एक बहुत बड़ी भीड़ उसके काउंटर पर इकट्ठा थी। एट द फुट, पैदल, ऑन एन आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट्स, मतलब उस कई रंग के रंगीन कृत्रिम मिठाइयों के प्रति, जो कि डेकोरेटेड विथ लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, जो कि चांदी के समान और सोने के समान पत्तों से जो है सजा हुआ था। उस मिठाइयों पर वो चांदी और सोने के समान जो पत्तर होते हैं, पत्तियाँ, उससे वो सजा हुआ था। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड, लड़का जो कि खुली आंखों से घूरता रहा। एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर बर्फ़ी, और उसका मुंह जो है, उसके मुंह में बर्फ़ी के लिए पानी आ गया। दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट, ये उसका सबसे पसंदीदा, सबसे प्रिय मिठाई था। और बोला कि आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी, मुझे वो बर्फ़ी चाहिए। ही स्लोली मरमर्ड, वो बड़े धीरे से बड़बड़ाया। बट ही हाफ न्यू एज ही बेग्ड, लेकिन जैसे वो मांगा तो उसे आधा जानता था कि हिज प्ली वुड नॉट बी हीडेड, कि उसकी प्रार्थना को ध्यान नहीं दिया जाएगा। बिकॉज, क्योंकि हिज पेरेंट्स वुड से, क्योंकि उसके माता पिता कहेंगे कि ही वॉज ग्रीडी, वह लालची है। सो इसलिए विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, बिना किसी उत्तर का इंतज़ार किए हुए, ही मूव्ड ऑन, वह चलता बना, मतलब आगे बढ़ गया। अ फ्लावर सेलर हॉक्ड, एक फूलों का विक्रेता चिल्ला कर बेच रहा था। क्या बेच रहा था? अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, मतलब गुलमोहर की माला ले लो, गुलमोहर की माला ले लो। द चाइल्ड सीम्ड इरेसिस्टिबली ड्रॉन बाय द इम्प्लेकेबल स्वीटनेस ऑफ द सेंट्स, कहते कि लड़का जो है कि न चाहते हुए भी उस आकर्षक मधुर सुगंध के प्रति खींचा चला गया। दैट केम फ्लोटिंग ऑन द विंग्स, जो कि पंखों पर तैरते हुए आ रहा था। किसके पंखों पर? लैंग्यूड एयर, ठंडी आलसी हवा के, मतलब जो धीरे धीरे हवा चल रही थी, उसके पंखों पर हवा के सहारे मधुर सुगंध आ रहे थे। उस मधुर सुगंध की तरफ यह जो है कि न चाहते हुए भी खींचा चला गया। ही वेंट टुवर्ड्स द बास्केट, वह उस टोकरी की तरफ गया। वेयर द फ्लावर्स वर हिप्ड, जहाँ पर फूलों के ढेर लगे हुए थे। एंड हाफ मरमड, और धीरे से बड़बड़ाया, धीरे से बोला कि आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, मुझे वह माला चाहिए। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स, लेकिन वह अपने माता पिता को जानता था कि वुड रिफ्यूज़, कि वे इनकार कर देंगे। टू बाय हिम दोज फ्लावर्स, उसको वो फूल खरीदने से। बिकॉज, क्योंकि दे वुड से, क्योंकि वे कहेंगे कि दे वर चीप, कि वे माला जो है, फूल जो है चीप हैं, सस्ते हैं। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, इसलिए बिना किसी उत्तर का इंतज़ार किए हुए ही मूव्ड ऑन, वह चलता बना, यानी आगे निकल गया। अब क्या? तीसरे नंबर पे कहते अ मैन स्टूड होल्डिंग अ पोल विथ येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल बालून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट। एक आदमी था जो कि स्टूड, खड़ा था, होल्डिंग अ पोल, एक खंबा लेकर खड़ा था, खंबा पकड़ कर खड़ा था, जिस खंबे में कहते हैं येलो, रेड, ग्रीन, मतलब पीले रंग के, लाल रंग के, हरे रंग के और बैंगनी रंग के गुब्बारे उड़ते हुए थे, उड़ रहे थे उस पर। तो कहते द चाइल्ड वाज सिंपली कैरीड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ द सिल्कन कलर्स एंड वाज पोसेस्ड बाय एन ओवरवेलमिंग डिज़ायर टू पोसेस देम ऑल। लड़का जो है कि बड़े आसानी से उस तरफ, उस इंद्रधनुषी प्रसन्नता की तरफ खींचा चला गया। सिल्किन कलर, जो कि मुलायम रंगों के थे। एंड ही वॉज पोसेस्ड, और वो इस बात से, इस इच्छा से भर गया। बाय एन ओवरवेलमिंग डिज़ायर, मतलब इस तीव्र इच्छा से भर गया। कौन सी तीव्र इच्छा? पोसेस देम ऑल, उन सभी को पाने की, मतलब उसके अंदर एक तीव्र इच्छा जाग गई कि वो सभी गुब्बारों को पा जाए। लेकिन क्या होने वाला था? कहते बट, लेकिन ही वेल न्यू, वो अच्छी तरह जानता था कि हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम द बालून्स, क्योंकि उसके माता पिता उसको कभी भी गुब्बारे खरीद के नहीं देंगे। बिकॉज, क्योंकि दे वुड से, वे कहेंगे कि ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विथ सच टॉयज, कि वह इतना बड़ा हो गया है कि वह ऐसे खिलौनों के साथ नहीं खेल सकता है। सो ही वर्कड ऑन फर्दर, इसलिए वह आगे बढ़ गया, आगे चला गया। अब क्या? चौथे नंबर पे अ जगलर स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट टू अ स्नेक। एक जगलर था, मतलब क्या कहते हैं उसको, जो बीन बजाने वाला होता है, उसको सपेरा,
एक सपेरा था जो कि स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट, एक बीन बजाते हुए खड़ा था। टू अ स्नेक, एक सांप की तरफ बीन बजा रहा था। विच क्वाइल्ड सेल्फ, सांप की बात करें कि वह क्या कर रहा था, क्वाइल्ड इट सेल्फ इन अ बास्केट, एक टोकरी में कुंडली मारकर बैठा हुआ था। इट्स हेड रेज्ड इन अ ग्रेसफुल बेंड लाइक द स्नेक ऑफ अ स्वान, उसका जो सिर था, सांप का सिर, वह एक हंस के गर्दन की तरह एक शानदार तरीके से झुका हुआ था। यहाँ पे देखिए लाइक है ना, LIEK, इस लाइक का मतलब होता है फन, सांप का फन, लेकिन यहाँ पर जो है LIKE होना चाहिए, मतलब एक हंस के गर्दन की तरह। मतलब यहाँ पे लाइक का प्रयोग जो है कि की तरह के अर्थ में किया गया है, लेकिन यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक लिखा हुआ है। तो सांप की गर्दन जो है एक हंस की गर्दन की तरह शानदार झुकाव में थी। वाइल जबकि द म्यूजिक स्टोल इनटू इट्स इनविजिबल ईयर्स, जबकि संगीत इसके अदृश्य कानों में प्रवेश कर रही थी। द जेंटल रैपरिंग ऑफ अ मैनिचर वाटरफॉल, ठीक उस प्रकार से जिस तरह से एक धीमी गति से गिरने वाला झरना होता है, उस प्रकार से संगीत उसके कानों में प्रवेश कर रही थी, अदृश्य कानों में प्रवेश कर रही थी। द चाइल्ड वेंट टुवर्ड्स द जगलर, लड़का उस सपेरे की तरफ गया। बट नोविंग हिज पेरेंट्स, लेकिन यह जानते हुए कि उसके माता पिता हैड फॉरबिडन हिम, उसको मना किए हैं, टू हियर सच कोर्स म्यूजिक, इस प्रकार के संगीत को सुनने के लिए, एज द जगलर्स प्लेड, जैसा कि सपेरा बजा रहा था। तो ही प्रोसीडेड फर्दर, तो वह क्या किया, आगे बढ़ चला। अब क्या, देयर वॉज अ राउंड अबाउट इन अ फुल स्विंग, पाँचवीं बात यहाँ पे, पाँचवा दृश्य देखा वो कि एक बहुत बड़ा झूला था जो कि फुल स्विंग, काफ़ी गति में था। मेन वीमेन एंड चिल्ड्रेन, पुरुष स्त्रियां और बच्चे, कैरिड अवे इन अ व्हिर्लिंग मोशन, गोल गति में जा रहे थे। श्रिक्ड एंड क्राइड विथ डिजी लाफ्टर, चिल्ला रहे थे, शोर कर रहे थे, गोल गोल हंसी में, मतलब गोल गोल घूम रहा था वो झूला, तो इसको गोल गोल हंसी सुनाई दे रही थी। तो द चाइल्ड वॉच्ड देम, लड़का जो है उनको देख रहा था, इंटेंटली, बड़े ध्यान से, गोइंग राउंड एंड राउंड, गोल गोल जाते हुए, एंड अ पिंक ब्लश ऑफ स्माइल ऑन हिज फेस, उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान खेल गई। हिज आइज रिपलिंग विद द सेम मोमेंट, उसकी आंखें अब भी उसी गति में घूम रही थी। हिज लिप्स पार्टेड इन अमेजमेंट, उसके होठ आश्चर्य में खुले रह गए। टिल, जब तक कि ही फेल्ट दैट, उसने महसूस किया कि ही हिमसेल्फ वॉज बीइंग कैरीड अराउंड, कि उसे भी गोल गोल घुमाया जा रहा, मतलब उसको ये भी लगा कि वो अभी गोल गोल घूमने लगा। तो द रिंग सिम्ड टू गो फायरली एट फर्स्ट, लड़के को लगता था कि जो झूला है, वो जो घेरा है झूले का, वो सबसे पहले बहुत तेज़ गति से जा रहा था। देन, तब ग्रेजुअली, धीरे धीरे, इट बिगन टू मूव लेस फास्ट, यह इसकी गति कम तेज़ हो जा रही थी, मतलब धीमी हो जा रही थी। तो प्रेजेंटली द चाइल्ड, वर्तमान में लड़का जो है, रैप्ड फिंगर इन हर माउथ, अपने मुंह में उंगली कर लिया, मतलब आश्चर्य से देख रहा था। तो बिहेल्ड इट स्टॉप, इसको चुपचाप देख रहा था। दिस टाइम, इस बार, बिफोर हिज ओवर पावरिंग लव, इससे पहले कि उसकी तीव्र इच्छा, फॉर द एंटिसिपेटिंग सेंसेशन ऑफ मोमेंट, उस क्षण के उत्तेजना के लिए, हैड बीन चिल्ड, समाप्त कर दी जाए, रद्द कर दी जाए, बाय द थॉट ऑफ हिज पेरेंट्स इटर्नल डिनाइल, उसके माता पिता के आंतरिक, मतलब सार्वभौमिक इनकार के जरिए। ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट, वह बड़ी धैर्यशाली प्रार्थना किया, मतलब लड़के ने सोचा कि इस बार उसके माता पिता के विचारों से मेरे विचार, मेरी इच्छाएं दबे न, इसलिए वो जो है कि बड़े धैर्य से बहुत तीव्र रिक्वेस्ट किया। बोला कि आई वॉन्ट टू गो ऑन द ग्राउंड राउंड अबाउट, बोला कि मैं उस झूले पर जाना चाहता हूँ, प्लीज़ फादर मदर, कृपया माँ पिताजी, ऐसा बोला। तब क्या कहते, देयर वॉज नो रिप्लाई, कोई उत्तर नहीं मिला। क्यों? ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स, वह अपने माता पिता को देखने के लिए पीछे घुमा। तो दे वर नॉट देयर अहेड ऑफ हिम, वे उसके सामने नहीं थे। ही टर्न टू लुक ऑन अदर साइड, वह दूसरी तरफ देखने के लिए मुड़ा। दे वर नॉट देयर, वे वहाँ भी नहीं थे। ही लुक्ड बिहाइंड, वह पीछे देखा, तो देयर वॉज नो साइन ऑफ देम, उनका कोई भी संकेत नहीं था। अ फूल
डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रोट। एक बहुत तेज़ गहरी रोने की आवाज़ उसके सूखे गले से निकल पड़ी। एंड विथ अ सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी, और अपने शरीर को एक तेज़ झटका देते हुए ही रैन फ्रॉम वेयर ही स्टूड, वह वहाँ से दौड़ पड़ा जहाँ वो खड़ा था। क्राइंग इन रेड फियर, भयानक डर से चिल्लाते हुए। क्या चिल्ला रहा था? मदर, फादर, पिताजी, माँ। टीयर्स रोल्ड डाउन फ्रॉम हिज आइज, उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। हॉट एयर फायर्स, वो गर्म आंसू थे, भयानक थे। हिज फ्लस्ड फेस, उसका जो चमकता हुआ दमकता हुआ चेहरा था, वॉज कन्वल्स्ड विथ फियर, वह भयभीत हो गया, डरा हुआ हो गया। पैनिक स्ट्रिकन ही रैन टू वन साइड फर्स्ट, बहुत तेज़ गति से वह सबसे पहले एक तरफ दौड़ा, देन टू अदर साइड, तब दूसरी तरफ दौड़ा। हाइदर एंड दाइदर, इधर और उधर दौड़ा। इन ऑल डायरेक्शन, सभी दिशाओं में दौड़ा। नोविंग नो वेयर टू गो, जब जान गया कि कहीं नहीं जाया जा सकता, तो मदर फादर ही वेल्ड विथ मॉइस्ट थ्रिल ब्रीथ नाउ, अब वह जो है पसीने, चेहरे पर पसीने लेकर और काफ़ी तीक्ष्ण सांसें लेते हुए चिल्लाया, माँ, पिताजी, इस तरह का चिल्लाया। हिज थ्रोट बीइंग वेट, उसका गला जो है भीग गया था। विथ स्वेलिंग द स्पीटल, थूक को निगलते हुए। स्पीटल मतलब थूक, और स्वेलिंग मतलब स्वेलो मतलब निगलना, तो थूक को बार बार निगल रहा था, इसलिए उसका गला भीग रहा था। फिर कहते हैं कि हिज येलो टर्बन केम अनटाइड, उसकी पीली पगड़ी लगभग छूट गई, ढीली हो गई। एंड हिज क्लॉथ्स, और उसके कपड़े वेट विथ परस्पिरेशन, जो कि भीग गए थे, पसीने से भीग गए थे। बिकेम मडी वेयर द डस्ट, वे भी गंदे हो गए। वेयर, जहाँ द डस्ट हैड मिक्सड विथ स्वीट ऑफ हिज बॉडी, जहाँ धूल उसके शरीर के पसीने से मिलता था, वहाँ उसका कपड़ा जो है कि गंदा हो जाता था। हिज लाइट फ्रेम सीम्ड हैवी, उसका हल्का शरीर का ढांचा जो है सीम्ड हैवी एज अ मास ऑफ लो, यहाँ पे लीड लिखा है, लोड होना चाहिए, तो कहते हैं कि बहुत ही भारी वज़न जैसा समझ में आने लगा था, प्रतीत होने लगा था। फिर कहते हैं हैविंग रन टू एंड फ्रो, इधर उधर दौड़ने के कारण। इन रेज ऑफ रनिंग फॉर वाइल, मतलब कुछ क्षण के लिए काफ़ी तेज़ गति से इधर उधर दौड़ने के कारण। ही स्टूड डिफीटेड, दौड़ने के बाद जो है वह स्टूड डिफीटेड, हार कर खड़ा हो गया। तो हिज क्राइज, उसकी जो रोने की आवाज़ थी वो क्या हो गई? सप्रेस्ड इनटू सॉफ्स, सिसकियों में बदल गई, मतलब वो सिसकने लगा, सुबकने लगा। तो अ लिटिल डिस्टेंस ऑन द ग्रीन ग्रास, मतलब कुछ दूर हरे घासों पर ही कुर्सी, वह देख सकता था कि थ्रू हिज फिल्मी आइज, अपने झिल्ली नुमा आँखों से। झिल्ली नुमा क्यों? क्योंकि उसकी आंखों में आंसू भरे थे। आंसू को क्रॉस करके वो देख रहा था कि मेन एंड वीमेन टॉकिंग, पुरुष और स्त्रियां बैठकर बातें कर रहे थे। ही ट्राइड टू लुक इंटेंटली अमंग द पैचेस ऑफ ब्राइट येलो क्लॉथ्स, वह जो है कि उन रंग बिरंगे पीले रंग के कपड़ों के बीच में, कपड़ों के झुंड के बीच में ध्यान से देखने का प्रयास किया। बट देयर वॉज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर, लेकिन उसके माँ और पिताजी का कोई संकेत नहीं था अमंग दीज पीपुल, इन लोगों के बीच में। हु सीम टू लाफ एंड टॉक, जो लगता था कि हंस रहे और बात कर रहे हैं। जस्ट फॉर सेक ऑफ लाफिंग एंड टॉकिंग, केवल हंसने और बात करने के लिए, मतलब केवल हंसने और बात करने के लिए ही हंस रहे थे, बात कर रहे थे, ऐसा लग रहा था। फिर कहते ही रैन हॉटली अगेन, वह बड़े तेज़ी से फिर दौड़ा। दिस टाइम, इस बार, टू अ श्राइन, एक पवित्र स्थान की तरफ दौड़ा। टू विच पीपुल सीम्ड टू बी क्राउडिंग, जिस तरफ लगता था कि लोग भीड़ लगाते हुए जा रहे थे। यहाँ पे श्राइन मतलब मंदिर कह सकते हैं, पवित्र स्थान मतलब मंदिर, तो वहाँ पे लोग भीड़ की तरफ जा रहे थे। एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस, प्रत्येक एक एक इंच जगह में। हियर वाज कंजेस्टेड, भरा हुआ था, सघन था। विथ मेन, पुरुषों से। बट ही रैन थ्रू पीपुल्स लेग, लेकिन वह लोगों के पैरों के बीच से भी दौड़ रहा था। हिज लिटिल सॉब लिंगरिंग, उसकी छोटी छोटी सिसकियाँ जो है अब भी बोल रही थी। मदर फादर, माँ पिताजी। नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल, मंदिर के दरवाजे के पास, मंदिर के प्रवेश द्वार के पास।
हाउएवर द क्राउड बिकेम वेरी थिक, जो भीड़ थी वो काफ़ी सघन हो गई। मेन जॉल्टेड ईच अदर, पुरुष एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। हैवी मेन, भारी भारी पुरुष थे। विथ लेसिंग मर्डरस आइज, तेज हत्यारों की तरह आँखों वाले थे। एंड हैप्टी शोल्डर, और काफ़ी भारी भरकम कंधे वाले थे। द पुअर चाइल्ड, बेचारा लड़का, स्ट्रगल्ड टू थ्रस्ट अ वे, एक रास्ता बनाने का प्रयास किया। बिटवीन दियर फीट, उनके पैरों के बीच से। बट लेकिन नॉक्ड टू एंड फ्रो, उसको इधर उधर धक्का दे दिया जा रहा था। बाय दियर ब्रूटल मूवमेंट, उनकी लगातार गति से, उनकी अनियमित गति से। मतलब लोग इधर उधर जा रहे थे, आ रहे थे, तो लड़के को जो है कि धक्का लग रहा था, वो गिर जा रहा था। तो कहते हैं ही माइट हैव, नहीं, हाँ ठीक है, ही माइट हैव बीन ट्रैम्पल्ड अंडर फुट, वह अवश्य ही पैरों तले ट्रैम्पल्ड हो गया होता, मतलब कुचला गया होता। यदि हैड ही नॉट श्रिक्ड, यदि वो चिल्लाया नहीं होता। एट द हाईएस्ट पिच ऑफ दिस वॉइस, इस तेज आवाज़ में। किस तेज आवाज़ में? फादर मदर, मतलब पिताजी माँ, इस शब्द को जो है कि तेज आवाज़ में चिल्लाया। तो क्या हुआ? अ मैन इन सर्गिंग क्राउड, उस उमड़ती हुई भीड़ में एक इंसान था, एक आदमी था, जो कि हर्ड हिज क्राई, उसकी आवाज़ को सुना। एंड स्टूपिंग विथ वेरी ग्रेट डिफ़िकल्टी, बड़े मुश्किल से झुक कर क्या किया? लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म्स, उसको अपने गोद में उठा लिया। फिर पूछा कि हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, बच्चे तुम यहाँ कैसे आ गए? वो आदमी पूछा उससे। फिर पूछा कि हुज बेबी आर यू, तुम किसके बच्चे हो? द मैन आस्क्ड, वो आदमी पूछा। एज ही स्टेयर्ड क्लियर ऑफ द मास, जब वो उसके शरीर को ठीक ठाक कर रहा था, साफ़ सुथरा कर रहा था, उस समय पूछा। द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली देन एवर नाउ, लड़का अब जो है पहले से भी तेज़ रोने लगा, चिल्लाने लगा। एंड ओनली क्राइड, और केवल एक ही बात चिल्लाया। क्या चिल्लाया? आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिता चाहिए। फिर क्या? द मैन ट्राइड टू सूद हिम, वो आदमी उसको आराम देने का प्रयास किया। बाई टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट, झूले के पास ले जाकर। बोला कि विल यू हैव अ लिफ्ट ऑन द हॉर्स, क्या तुम घोड़े पर एक बार बैठना चाहोगे? ही जेंटली आस्क्ड, वो बड़े आहिस्ता से, बड़े प्रेम से पूछा। एज ही अप्रोच द रिंग, जैसे वह उस घेरे की तरफ बढ़ रहा था तब। द चाइल्ड्स थ्रोट टोर इनटू 1000 श्रील सॉब्स, लड़के का गला जो है हजारों छोटी छोटी तेज सिसकियों में बदल गया। एंड ही ओनली साउटेड, वो केवल एक ही बात चिल्ला के बोला, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिता चाहिए। अब क्या? द मैन हेडेड टुवार्ड्स द प्लेस, वो आदमी उस स्थान की तरफ बढ़ गया। वेयर द जगलर स्टील प्लेड ऑन द फ्लूट टू द डांसिंग कोबरा, जहाँ वो जो सपेरा था वो अब भी उस नाचते हुए कोबरा की तरफ, विषैले सर्प की तरफ बीन बजा रहा था। तो वहाँ जाके आदमी बोला कि लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक चाइल्ड, बच्चे उस मधुर संगीत को सुनो। ही प्लीडेड, वह अनुरोध किया। बट लेकिन द चाइल्ड शट हिज ईयर्स विथ हिज फिंगर्स, लेकिन बच्चे ने अपने कान को अपनी अंगुलियों से बंद कर दिया। एंड साउटेड हिज डबल पिच स्ट्रेन, और दोगुनी आवाज़ में चिल्लाकर बोला कि आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिता चाहिए। द मैन टुक हिम नियर द बालून्स, वो आदमी उसको गुब्बारे के पास ले गया। थिंकिंग, सोच कर कि द ब्राइट कलर्ड ऑफ द बाल्स, की गेंद के, मतलब गुब्बारों के रंगीन कलर, मतलब चमकीले रंग जो है, वुड डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड्स अटेंशन, बच्चे के ध्यान को अनाकर्षित करेंगे, मतलब भटकाएंगे। एंड क्वाइटन हिम, और उसको शांत कर देंगे। तो वहाँ ले जाकर बोला कि वुड यू लाइक अ रेनबो कलर्ड बालून, क्या तुम एक इंद्रधनुषी रंग का गुब्बारा चाहोगे? ही प्रिसिवली आस्क्ड, वह जो है कि थोड़ा जिद करते हुए पूछा। द चाइल्ड टर्न्ड हिज आइज फ्रॉम द फ्लाइंग बालून्स, बच्चे ने उड़ते हुए गुब्बारे से अपनी नज़रों को हटा लिया। एंड जस्ट सॉफ्ड, और केवल यही बात चिल्लाया, यही सिसका, बोला कि आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिता चाहिए। इस तरह की डिमांड कर रहा था वो।
अब क्या, द मैन स्टिल इम्पॉर्चुनेट इन हिज काइंडली डिज़ायर, वो आदमी जो है कि अपने विनम्र इच्छा से अब भी प्रयास कर रहा था टू मेक द चाइल्ड हैप्पी, उस बच्चे को शांत करने का, बच्चे को खुश करने का। तो बोर हिम टू द गेट, उस दरवाजे, उस द्वार के पास उसको ले गया। वेयर द फ्लावर सेलर सेड, जहाँ जो फूल का विक्रेता था वो बैठा हुआ था। और क्या, लुक, वहाँ जाकर बोला कि देखो, कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर्स चाइल्ड, बच्चे क्या तुम उन मधुर फूलों को सूंघ सकते हो। वुड यू लाइक अ गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक, क्या तुम अपने गले में एक माला पहनना चाहोगे। द चाइल्ड टर्न हिज नोज अवे, लड़के ने अपनी नाक को घुमा लिया, अवे फ्रॉम द बास्केट, उस टोकरी से दूर, एंड रिटायरेटेड हिज सॉब, और अपनी सिसकी को दोहराया। क्या बोला, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिता चाहिए। फिर क्या कहते हैं, थिंकिंग टू ह्यूमर हिज डिसकंसोलेट चार्ज, उसके इस न रुकने वाले आवेश को बाय अ गिफ्ट ऑफ स्वीट, मिठाइयों के एक उपहार से रोकने के विचार से, द मैन टुक हिम टू द काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप, वो इंसान उसको मिठाई की काउंटर पर ले गया और बोला कि व्हाट स्वीट्स वुड यू लाइक चाइल्ड, बच्चे तुम्हें कौन सी मिठाई चाहिए, तुम कौन सी मिठाई पसंद करते हो। ही आस्क्ड, वो पूछा। तो द चाइल्ड टर्न हिज फेस, बच्चे ने अपने चेहरे को घुमा लिया, फ्रॉम द स्वीट शॉप, मिठाई की दुकान से, एंड ओनली शॉप्ड, और केवल एक ही बात चिल्ला के बोला कि वांट माई मदर, आई वांट माई फादर, मुझे मेरे पिता चाहिए, मुझे मेरी माँ चाहिए। तो बार बार एक ही बात बोलता था, जब जब वो उसको शांत करने का प्रयास करता था तब तक वो एक ही बात बोलता था कि मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिता चाहिए। तो ये रही कहानी। कैसा लगा आपको। वैसे मेरे हिसाब से आपके दिमाग में एक क्वेश्चन ज़रूर पैदा होगा कि क्या वो लड़का अपने माँ पिताजी को मिला कि नहीं मिला। वैसे पहली बार मैंने ये पढ़ा था तो मुझे भी यही क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया था, लेकिन बाद में समझ में आया कि इससे क्या हमें फ़र्क पड़ता है। वैसे थोड़ी विचार विकृत होते हैं, लगता है कि नहीं उसको उसके माँ पिता से मिलना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं। आपको कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में अगली टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।